خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں وائلٹ سسل آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، پولس رسول کلام خدا میں یوں فرماتے ہیں، غرض اے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں اور خداوند یسوع میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم سے مناسب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی اور جس طرح تم چلتے بھی ہو اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خداوند یسوع کی طرف سے کیا کیا حکم پہنچائے۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، اس لیے کہ خدا نے ہمیں ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے۔ آئیے ناظرین، ہم بھی مناسب چال چلنے کی کوشش کریں اور اس وقت مسروب جارڈن کی خوبصورت آواز میں یہ گیت سنیں۔ بدلاتے یسوع نے آنا، انہیں آ کے سانو لے جانا۔ بدلاتے یسوع نے آنا، انہیں آ کے سانو لے جانا۔ کرو جان دی تیاری تے دکھ نہ بیماری، کرو جان دی تیاری تے دکھ نہ بیماری، انہیں جنتا وچ لے جانا۔ بدلاتے یسوع نے آنا، انہیں آ کے سانو لے جانا۔ جان گے بھی اوہ جنہ کیتیاں تیاریاں، نام یسوع تو جنہ جدڑیاں واریاں۔ جان گے بھی اوہ جنہ کیتیاں تیاریاں، نام یسوع تو جنہ جدڑیاں واریاں۔ اوتھے موت نہ ہنیرا سد رہنا سویرا، اوتھے موت نہ ہنیرا سد رہنا سویرا، ثابتی جیون پانا۔ بدلا دے یسوع نے آنا، انہیں آ کے سانو لے جانا۔ سونے دیاں سڑکاں تے سانو ٹراوے گا، سانو بھی ہواواں تے کھٹل چ اڑاوے گا۔ سونے دیاں سڑکاں تے سانو ٹراوے گا، سانو بھی ہواواں تے کھٹل چ اڑاوے گا۔ جے چاہے اوتھے جانا پے گا یسوع کول آنا، جے چاہے اوتھے جانا پے گا یسوع کول آنا، تے ہلیلویا ہلیلویا گانا۔ بدلا دے یسوع نے آنا، انہیں آ کے سانو لے جانا۔ بدلا دے یسوع نے آنا، انہیں آ کے سانو لے جانا۔
जी नाज़रीन, आपने ये गीत सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावन की ये सिताइश आपके लिए बरकत का बायस हुई है। और अब वक्त है हमारी आज की कहानी का, तो आइए कहानी सुनते हैं। जी प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक हैं? मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि ये तमाम बच्चे और हमारे प्यारे नाज़रीन खुदावन के कलाम को बहुत शौक़ से सीख रहे हैं। तो आज भी हम बाइबल मुकद्दस में से एक वाक़या जो कि संडे स्कूल की 18 बुकलेट में दर्ज है सीखेंगे। ये बुकलेट जो आप देख रहे हैं इसका नाम है यीशु हमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, और ये पहले कोर्स की दूसरी किताब है। इसमें से हम सीखेंगे मरियम और मर्था के बारे में। और ये वाक़या लूका की अंजील 10वें बाब उसकी 38वीं आयत से 42वीं आयत में दर्ज है। मगर ज़्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। लूका की अंजील 11वां बाब उसकी 28वीं आयत। हम इस वाक़े के मकसद पर गौर करें। जो कुछ यीशु फरमाता है हम उस पर ध्यान रखते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी आज की सनदी आयत है यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 47वीं आयत। जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। प्यारे बच्चों, आपको पता है यीशु सबसे बेहतरीन उस्ताद है और वो अपने दोस्तों की भलाई के लिए उनको सिखाना चाहता है। मरियम, मर्था और लाजर यीशु के करीबी दोस्त थे और वो उनके घर जाना पसंद करते थे। यीशु उनके घर में उनको तालीम देते थे। मरियम और मर्था और उनका भाई लाजर एक छोटे से कस्बे में रहते थे। ये लाजर वही है जिसको खुदावंद ने मुर्दों में से जिंदा किया था। आइए हम कहानी की तरफ चलते हैं। एक रोज़ यरूशलेम शहर जाते हुए यीशु बैतनिया गांव से गुजर रहा था। वो मरियम, मर्था और लाजर को मिलने के लिए वहां रुका। उन्होंने यीशु को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा और यीशु ने उनकी दावत कबूल कर ली। प्यारे बच्चों, आपको पता है फिर क्या हुआ? मैं आपको बताती हूँ। मरियम और मर्था खुदावंद यीशु को बहुत प्यार करती थीं। बस उन्होंने खुदावंद के लिए अच्छा सा खाना बनाना शुरू किया, क्योंकि यरूशलेम तक अपना सफ़र जारी रखने के लिए यीशु को कुछ खुराक की ज़रूरत थी। मार्था का यीशु के साथ मोहब्बत का इजहार करने का ये अपना तरीका था। प्यारे बच्चों, मरियम भी यीशु से बहुत प्यार करती थी। वो अपने खुदावंद के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए अक्सर यीशु के कदमों में बैठकर उसका कलाम सुनती थी। और ये दिन भी दूसरे दिनों की तरह ही था। मरियम फ़ौरन यीशु से कलाम सुनने लगी कि वो दूसरों को क्या सिखा रहा है। मरियम के लिए ये बहुत अहमियत का हामिल था। वो खुदावंद का कलाम सुनने के लिए उसके पास बैठ गई, क्योंकि यीशु सब उस्तादों से ज़्यादा अच्छा उस्ताद है। इस दौरान मार्था खाना पकाने में मसरूफ़ थी। उसने सोचना शुरू कर दिया कि मेरी बहन मेरी मदद क्यों नहीं कर रही। उसने सोचा कि मरियम को खाना तैयार करने में उसकी मदद करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, फिर पता है क्या हुआ? मार्था उठकर यीशु के पास गई और उससे शिकायत करने लगी कि ऐ खुदावंद, क्या आपको ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने मुझे खिदमत के लिए अकेला छोड़ दिया? अब यीशु क्या कह सकते थे, क्योंकि दोनों बहनें ही उससे अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थीं। लेकिन अच्छा उस्ताद अपने तमाम दोस्तों को सिखाता है कि सबसे अहम क्या है। प्यारे बच्चों, यीशु ने उन्हें ये जवाब दिया कि मार्था, मार्था, तू बहुत सी चीज़ों के फ़िक्र व तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है। और आप सब भी इस पे गौर करें बच्चों कि मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा, यानी कि वो खुदा का कलाम सुनने लगी। ये सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जी बच्चों, आपने ये तमाम वाक़या सुना और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इसको अच्छे तरीके से याद भी कर लिया है। जी बच्चों, आपने ये तमाम वाक़या सुना है और बहुत गौर से सुना है। और अब मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी और फिर मैं देखती हूँ कि किसने सबसे ज़्यादा तवज्जो से इस तमाम वाक़े को सुना है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सबसे बेहतरीन उस्ताद कौन है? जी बच्चों, कौन बताएगा इसका जवाब? मैं आपको बताती हूँ। सबसे बेहतरीन उस्ताद यीशु अल मसीह हैं। और अब आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है कि सबसे बेहतरीन उस्ताद यीशु अल मसीह हैं। और बच्चों, अभी मैं आपसे दूसरा सवाल पूछती हूँ कि मार्था ने यीशु से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए क्या किया?
आपको पता है और आपने अभी सुना भी है कि मार्था ने यीशु से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए यीशु मसीह के लिए बेहतरीन खाने पकाए, और आपने इसको भी अच्छे तरीके से याद रखना है, और हमारे नाज़रीन भी इसको ज़रूर याद रखें। और अभी मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि मरियम ने यीशु के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए क्या किया। आप सब ये जानते हैं कि मरियम ने यीशु के कदमों में बैठकर उसके कलाम को सुना, जो कि सबसे अहमियत का हामिल है। और आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि किसने अहम और अच्छा काम किया। आप सब जानते हैं कि मरियम ने सबसे अहम और अच्छा काम किया कि उसने खुदा के कलाम को सुना, क्योंकि खुदावंद का कलाम सारे कामों से ज़्यादा अहम है। जी प्यारे बच्चों, आपने ये तमाम वाक़या सुना और बहुत तवज्जो से सुना है। मैं आपको नसीहत करती हूँ कि आप ये तमाम वाक़यात और मसीह की मोहब्बत को अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि आप भी खुदा की नज़र में इकबालमंद हों। और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब इसी तरह से इस कलाम को सीखते रहें और अपने जहनों में रखते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की ये कहानी देखी और सुनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके वसीला से आपने खुदा का कलाम सीखा है, और अब वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज़्म के वसीला से भी खुदा का कलाम सीखें। हमारा आज का मज़मून है इंजील के वसीला से बुलाए गए। इसमें आज हम सीखेंगे पाक रूह के काम को क्या कहा जाता है, रूहुल कुदुस ने किस ज़रिया से मुझे यीशु पर ईमान लाने के लिए बुलाया, और बाइबल मुक़द्दस रूहुल कुदुस के काम की जो वो मेरे अंदर करता है किस तरह तस्वीर कशी करती है जब वो इंजील के वसीला से मुझे ईमान की तरफ बुलाता है। आइए इसके बारे में सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि अंजील के वसीला से बुलाए गए, और आज का हमारा सवाल है पाक रूह के काम को क्या कहा जाता है। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। दूसरा तसल्लुनीकियों दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत। क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिए से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा पाक रूह के कलाम को तकदीस कहा जाता है, और मज़ीद जानेंगे मैं क्यों कहता हूँ रूहुल कुदुस मेरी तकदीस करता है जब वो मुझे यीशु पर ईमान लाने की तरफ माइल करता है। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। पहला पतरस दूसरा बाब और उसकी 9वीं व 11वीं आयत। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। पहला ग्रंथियों छठा बाब और उसकी 11वीं आयत। तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा की रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। पहला करंथियों पहला बाब और उसकी 2री आयत। खुदा की उस कलीसिया के नाम जो करंथुस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेयाब महफूज रखे। हमने खुदावंद के कलाम में सीखा, मैं कहता हूँ कि रूहुल कुदुस मेरी तकदीस करता है जब वो मुझे यीशु पर ईमान लाने की तरफ माइल करता है, क्योंकि वो मुझे बेएतकाद दुनिया से बुलाकर पाक करता है। और मज़ीद जानेंगे रूहुल कुदुस ने किस ज़रिया से मुझे यीशु पर ईमान लाने के लिए बुलाया, और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। यूहन्ना 17 बाब और उसकी 17वीं आयत। उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। दूसरा थस्सलुनीकियों दूसरा बाब और उसकी 13वीं व 14वीं आयत।
खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिए से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर नजात पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी खुशखबरी के वसीला से बुलाया ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हासिल करो। इमाल दूसरा बाब 38 आयत से 47वीं आयत। और खुदा का कलाम जिसे रसूल सिखाते थे कि वसीला से कलीसिया में ईमानदारों की तादाद में इजाफा होता गया। इमाल 8वां बाब और उसकी 35वीं आयत से 39वीं आयत। हिब्शी ख्वाजा ने अंजील के पैगाम को सुना और बपतिस्मा लिया। अमाल 10वां बाब उसकी 44वीं आयत से 48वीं आयत। और रूह कुदुस कुरनेलियस के सब घर वालों पर जिन्होंने कलाम सुना नाज़िल हुआ और उन्होंने बपतिस्मा लिया। रोमियो 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। दूसरा तिमोथियस 3रा बाब और उसकी 15वीं आयत। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। अमाल 2 बाब और उसकी 38वीं आयत। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदुस इनाम में पाओगे। मत्ती 26 बाब और 26 आयत से 28वीं आयत। यीशु पाक ईशा में अपना बदन और खून हमें देता है ताकि हमें गुनाहों की माफी का यकीन दिलाए। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, रूह कुदुस ने अंजील और साक्रामेंट के वसीला मुझे मसीह पर ईमान लाने के लिए बुलाया। और मज़ीद जानेंगे बाइबल रूह कुदुस के काम की जो वो मेरे अंदर करता है किस तरह तस्वीर कशी करती है जब वो अंजील के वसीला से मुझे ईमान की तरफ बुलाता है। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 25वीं आयत। क्योंकि तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे मगर अब अपनी रूहों के गल्लाबान और निगाहबान के पास फिर आ गए हो। इमाल 11वां बाब और उसकी 21वीं आयत। और खुदावंद का हाथ उन पर था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रजू हुए। इमाल 3 बाब और उसकी 19वीं आयत। तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। इमाल 15वां बाब और उसकी 3री आयत। उन्होंने बताया कि किस तरह गैर कौमें रज्जू लाएं। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, बाइबल ईमान के मौजज़े की इक्कासी करती है कि रूह कुदुस मुझ में काम करता है और मुझे ईमानदारी से खुदा पर ईमान लाने की तरफ माइल करता है। और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। यूहन्ना 3 बाब 3 आयत से 6 आयत। यीशु ने जवाब में से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। तीतस 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। उसने हमें निजात दी नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुदुस के हमें नया बनाने के वसीला से। पहला पतरस 1 बाब और उसकी 23वीं आयत। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, बाइबल ईमान के मौजज़े की इक्कासी करती है कि रूह कुदुस दूसरा जन्म लेने के लिए मुझ में काम करता है। और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। इफिसियों 2 बाब 4 व 5वीं आयत। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। कुलसियों 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, बाइबल ईमान के मौजज़े की इक्कासी करती है कि रूह कुदुस इस तरह मुझ में काम करता है कि मुझे मौत से ज़िंदगी में दाखिल करता है। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि उसने अपने लोगों को अपनी खिदमत के लिए चुना और अपने पाक रूह के वसीला से वो उन्हें ये फ़ज़ल बख्शता है कि वो दूसरे लोगों के लिए भी बरकत का बाइस हो सकें।
اور میں خداوند کی شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے اور آپ کی تمام دعائیہ درخواستوں کے لیے جو وقتاً فوقتاً ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں، اور خدا کا اس بات کے لیے شکر ہو کہ ہماری ساری دعائیہ ٹیم آپ کی ان ساری درخواستوں کو خداوند کے سامنے پیش کرتی رہتی ہے اور وہ خدا ہماری سنتا اور جواب دیتا ہے۔ اور میرے وہ بھائی اور بہن جو ابھی تک اپنی دعاؤں کے جواب پانے کے منتظر ہیں، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ بالکل پریشان اور مایوس نہ ہوں، بلکہ خداوند پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہوئے وہ اپنی ساری درخواستیں خداوند کے سامنے پیش کرتے رہیں، وہ خدا آپ کو وقت پر جواب ضرور دے گا۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا یہ پروگرام دیکھا اور سنا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی یہ کوشش آپ کے لیے برکت کا باعث ہوئی ہے، اور اب پروگرام کے اختتام پر میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ پروگرام کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور بھیجیے، ہمیں ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے کنفیشنل ایونجیلیکل لوتھرن چرچ، 26 راوی بلاک، شادمان ٹاؤن، ساہیوال، پاکستان۔ کالز اور میسیجز کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 0302789173۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خداوند آپ کو ڈھیروں برکتوں سے مالا مال کرے۔ آمین۔